आज सच में बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा लाडला बेटा अपना आगे का भविष्य उज्जवल करने के लिए, पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा है और दादी माँ का आशीर्वाद भी संग लेकर जा रहा है। देखिए, दादी माँ आई है उसे आशीर्वाद देने के लिए। अभी तो क्या करने के लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए। बाय। थैंक यू दीदी। जल्दी होंगे। चलो, नहीं बाय। कुछ नहीं के लिए बाय सर, जल्दी मिलते हैं पर बाय बाय। बाय। हाँ ऋषि, अब तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? मैं पढ़ने जा रहा हूँ मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट बफेलो। अच्छा, ये कितने साल का कोर्स है तुम्हारा? 2 साल का कोर्स है। तो पूरा तुम 2 साल पूरा करना पड़ता है कि कुछ ऐसा रहता है कि 1.5 साल में मतलब आगे कुछ? उसमें ऐसा होता है कि अगर तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा कोर्स एक्चुअल में 1.5 साल का ही है। अगर तुम रिसर्च कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारा कोर्स 2 साल में कंटिन्यू हो जाता है। और मेरा मन प्रोजेक्ट का ही है तो मेरा 1.5 साल में कोर्स हो जाएगा। उसके बाद मैं उन लोग के रूल्स के हिसाब से 6 महीना और रुक सकता हूँ। अच्छा, ऋषिकेश को विदा करने के लिए हम सहपरिवार निकल पड़े हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको सामने जो दिखाई दे रहा है वह डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और यहीं पर सहारा का एक बहुत बड़ा होटल है इसी अहाते में। और यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं तो थोड़े ही दूर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले सांता क्रूज डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। हमने उसको क्रॉस किया, आगे बढ़ चले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। देखिए, अभी हम उस टनल से अंडरग्राउंड जो बाईपास है उससे हम अंदर बढ़े तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाला रास्ता हमें लगा। ये बीच में एक ऐसा टनल टाइप बना हुआ है, यहाँ से आपको गुजरना होता है और आगे में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक बहुत ही बड़ा ग्लोसाइन बोर्ड आपको दिखाई देगा। ये देखिए, यह वही ग्लोसाइन बोर्ड है। इसका मतलब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एरिया में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उस परिसर में पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर एरिया है और सच में मन मोहने वाला यह सारा परिसर है। यहाँ पर पार्किंग के लिए काफी अच्छी व्यवस्था है और यह तिरंगा, और यह देखिए हमारा राष्ट्रध्वज। और ऋषिकेश जो गया वह 16 अगस्त को गया। एक दिन पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ। तो इस महान तिरंगे के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी सरागों में इन्हें जलाए रखना, और लहू दे करके की है जिसकी हिफाजत शहीदों ने, उस तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। और हम आ गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उस प्रांगण में, उस भव्य और दिव्य प्रांगण में। सामने में हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज विराजित है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों को नमन किया। सच में ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मेहर नजर हम सब पर यूं ही बनी रहे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या कहा जाए कि माँ के मुख से सुनी हमने कहानी है, वीर शिवाजी की गाथाएं याद जुबानी है। और सच में मराठी में यह कहा जाता है कि सूर्यनारायण जर उगवले नसते तर आकाशाचा रंगच समजला नसता, जर छत्रपती शिवाजी राजे जन्मले नसते तर खरंच हिंदू धर्माचा अर्थ समजला नसता। और सच में छत्रपति शिवाजी महाराज यह हमारी शान है, यह हमारा आत्मसम्मान है, यह हमारा प्राण है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों को त्रिवार वंदन करता हूं और यही घोषणा कहता हूं कि महाराज गणपति, गज अश्वपति, भूपति, प्रजापति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टावधान जागृत, अष्टप्रधान वेष्टित, न्याय अलंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत,
राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंतस सिंहासनाधीश्वर महाराज धीराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। और देखिए अभी हम एयरपोर्ट के अहाते में जा रहे हैं, एयरपोर्ट के प्रांगण में जा रहे हैं। यहां पर जो लाइटिंग है उसकी एक विशेषता आपको बताता हूं कि यहां पर तिरंगे की लाइटिंग दी गई है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल तिरंगा है। सामने बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है। और ये देखिए अभी हम एयरपोर्ट के पास आ गए हैं। ऋषिकेश का जो पूरा लगेज है वो हमने ट्रॉली पर उतार लिया है। ऋषिकेश के साथ में हम चलते जा रहे हैं और दिल से बहुत खुशी है। एक सपनों की मंजिल पूरी होने जा रही है। ऋषिकेश को विदा करना है आज। और ऋषिकेश के लिए सिर्फ इतना ही कहता हूं कि ऋषिकेश काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, कि ऋषिकेश काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, कि यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। सब लोग बड़े खुश लगेज लेकर ऋषिकेश आगे बढ़ता हुआ, उसकी मम्मी। और सच में कविता ने बहुत मेहनत की। ऋषिकेश को यूएस पढ़ाई के लिए भेजने में कविता का सबसे बड़ा अहम रोल रहा है। सबसे अहम रोल कविता का रहा है। खूब भागदौड़ की है कविता ने उसके लिए। सोनू मिलते हुए, सबके गले मिलता हुआ ऋषिकेश, मेरा प्यारा बेटा लाडला, हम दोनों का, हम सबके आंखों का तारा ऋषिकेश पढ़ाई के लिए बड़े भाई के गले मिलता हुआ अभिषेक से। बहुत प्यार करता है अभिषेक ऋषिकेश से, दिल से चाहता है उसे। हम उसे सी ऑफ कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। मम्मी जाते जाते भी उसे मम्मी बार बार समझा रही है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे सब चीजें हैंडल करना चाहिए। ऋषिकेश अंदर प्रवेश करता हुआ, अब यहां से आगे जो यात्री है, जो पैसेंजर है, वही अंदर जा सकते हैं। हम लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो जो भी पेरेंट्स, अभी तो क्या है कि टूरिस्ट वीजा नहीं है, अलाउड नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट वीजा ही दिया जा रहा है। सब तरफ आपको स्टूडेंट ही स्टूडेंट दिखाई देंगे और उनके पेरेंट्स यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हैं बच्चों को। माहौल यह खुशनुमा भी माहौल है और कहीं तो भी आंखों में आंसू है, खुशी के आंसू है। आज तक के वो घर पे था, डिपेंड था, लेकिन अब अपने खुद के बलबूते पर पैर जमाने के लिए जा रहा है। यूएस में अकेला होगा, हर चीज का उसे अपना खुद ही ध्यान रखना होगा। और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। उसके भविष्य के लिए कहता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, कि टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते में बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, फूलों के पौधे बहुत अच्छे लगे हुए हैं। हमने ऋषिकेश को बाय बाय किया। ऋषिकेश ने अंदर प्रवेश किया और हम उसे बाय बाय करके घर की ओर लौट चले। बाय ऋषि, लव यू।